ये भूत की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में हम जानेंगे कि सुरेश अपनी पत्नी सीमा की गला दबाकर हत्या क्यों कर देता है, फिर उसकी पत्नी की आत्मा कैसे अपने पति से बदला लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन सीमा सुबह 4 बजे उठकर शौच के लिए बाहर निकली। तभी उसका पति सुरेश उसे पीछे से पकड़ लेता है और दीवार पर उसका सर पटक दिया, जिससे सीमा का सिर फट गया और वो जमीन पर गिर गई। फिर सुरेश ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। बड़ी क्रूरता से पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया और घर से बाहर चला गया। सुबह जब दूध बेचने वाली महिला उसके घर पहुंची तो देखा कि पानी की टंकी खुली हुई है और साड़ी का पल्लू टंकी से बाहर निकला हुआ है। जब वो टंकी के पास जाकर देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पड़ोसियों को बताया। लोगों ने घटना की जानकारी पति सुरेश और पुलिस को दी। पुलिस ने सीमा की लाश को टंकी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पुलिस को अभी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सुरेश अपनी छत पर सो रहा था। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो उठकर बैठ गया। उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर उसे लगा ये उसका वहम है। फिर वो दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसकी आंख लगी वैसे ही फिर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार वो बुरी तरह से डर गया। वो उठकर बैठ गया। आवाज़ इतनी भयानक थी कि किसी की भी नींद हराम हो सकती थी। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। फिर वो छत से नीचे आकर कमरे में सो गया। दूसरे दिन फिर वो छत पर सोने गया। रात 12 बजे उसकी आंख खुली तो उसने एक परछाई को अपने पास बैठे हुए देखा और वो डर कर चिल्लाने लगा। वो डरते हुए बोला, तुम कौन हो? मुझे से क्या चाहती हो? और वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो बैठकर रो रही थी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। फिर एक दिन सुरेश ओझा के पास गए और ओझा को सारी बातें बताई। सुरेश ने ओझा से बताया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से हमने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को पानी की टंकी में फेंक दिया था। वही मुझे रात भर परेशान करती है। मुझे कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? ओझा बोले, दुष्ट इंसान, तुमने उस औरत की हत्या की है और वो बदले की आग में जल रही है, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पा रही है। वो बदला लेकर ही रहेगी। तुम्हें अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी। सुरेश ओझा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर ओझा ने उसे एक लॉकेट दिया और बोला कि इसे अपने गले में हमेशा पहन कर रखना। उसके बाद सुरेश अपने घर चला गया। कुछ दिन बीत गए। सुरेश को लगा सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन रात में वो नहा रहा था और लॉकेट को उतार कर रख दिया। सोचा कि नहाने के बाद पहन लूँगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम में उसे किसी की परछाई दिखी। वो समझ गया कि वो उसकी पत्नी सीमा है। वो डर गया और जैसे ही लॉकेट को उठाने की कोशिश की वैसे ही उस परछाई ने सुरेश का गला पकड़कर ऊपर टांग दिया और बोली, इसी तरह से तुमने मेरा गला दबाकर मुझे मारा था। तुम्हें मारकर आज मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके बाद उस आत्मा ने सुरेश को पानी में डुबा डुबा कर मार डाला। सुरेश के मरने के बाद वो आत्मा कभी नहीं दिखी। ना तो कभी रोने की आवाज़ सुनाई दी और ना वो कभी किसी को दिखाई दी।
दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब